ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है जहां पे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होता है। हम सबके लिए हमारा कान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कान से श्रवण करते हैं और भगवान के बारे में कथा सुनते हैं, हरिनाम सुनते हैं। लेकिन कान का एक और काम है, वो है खुद का आ, गुणगान सुनना, है कि नहीं? तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हम भगवान का गुणगान सुनने लगते हैं। लेकिन भक्ति में आने से पहले अगर अपने कानों में कुछ मधुर गया हो, वो खुद का गुणगान होता है। तो शास्त्रों में अम, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम जो है कान से जुड़ा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है घंटा कर्ण, और दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है कर्ण महाभारत में, और तीसरा व्यक्ति है रामायण में जिसका नाम है कुंभकर्ण। तो कर्ण के नाम पे बहुत सारे लोग हैं। तो ये तीनों कर्ण जो है, ये तीनों कर्णों में अलग अलग प्रकार का जो सोच है, विचार है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम हमारा जो कान है उसका कर्तव्य क्या है वो सुनेंगे। एक घंटा कर्ण जो था, एक राक्षस था, अजीब प्रकार का व्यक्ति था। इसको ये बड़ा शिव भक्त था। तो इसको शिव के अलावा किसी और का नाम सुनना ही नहीं था। स्पेशली कोई वैष्णव है, कोई नारायण का नाम ले रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है, तो इसको बिल्कुल सुनना नहीं था। तो ये क्या करता था, अपने कानों में बहुत बड़ा घंटा लगाता था, घंटी लगाता था। इतना बड़ा सा घंटी था उसके कान में। और जब भी कोई वैष्णव मिलता जो कृष्ण का नाम ले रहा है, जहाँ पे हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, जहाँ पे नारायण नारायण कोई बोल रहा है, कृष्ण कृष्ण कोई बोल रहा है, ये अपना ऐसा सर हिलाता था और घंटी बजता था। और जोर जोर से घंटी बजता था तो उसको घंटी सुनाई देता था, कृष्ण का नाम नारायण का नाम सुनाई नहीं देता था। तो इस तरीके से जहां पे भी वैष्णव आए, ऐसा ऐसा सर हिला के घंटी बजाता था। इसलिए उसका नाम हो गया घंटा करना। मतलब उसको भगवान का नाम बिल्कुल ही सुनना नहीं था। दूसरा है कर्ण, जो महाभारत में है। कर्ण का प्रॉब्लम क्या था? कर्ण का प्रॉब्लम था कि उसको किसी ने अच्छा उपदेश दे दिया, वो उसको सुनना नहीं था। जैसे महाभारत से पहले भगवान कृष्ण खुद आके उसको ज्ञान दिया। अभी कृष्ण ने अर्जुन को भी ज्ञान दिया, कृष्ण ने कर्ण को भी ज्ञान दिया, दोनों को बहुत अच्छे से ज्ञान दिया, है कि नहीं? तो कर्ण को जब, अर्जुन को जब ज्ञान दिया भगवत गीता, जैसे हम जानते हैं, वो भगवत गीता को सुन के बहुत ही प्रभावित हो गए। और भगवत गीता के अंत में अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा, है कि नहीं? आप जो भी बोलेंगे मुझे, वही मैं करूंगा। तो अर्जुन जो है गीता के अंत में भगवान को पूरा ही अपना सर्वस्व दे देते हैं और पूरी तरह भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
लेकिन कर्ण कैसा था, उसने भगवान की वाणी सुनी और भगवान का दिया हुआ सजेशन सुना, लेकिन फिर भी उसको जो करना है वही करेगा, है कि नहीं। उसको कुछ उसको दूसरों का सुझाव सुनने में अच्छा नहीं लगता था। तो ये है महाभारत का कर्ण। और तीसरा कर्ण है कुंभकर्ण। कुंभ का मतलब क्या है, मटका। कुंभ मतलब बड़ा सा मटका। कुंभकर्ण मतलब जिसका कान जो है मटके जैसा बड़ा है। अभी अपना कान छोटा है कि नहीं, तो हमको सुनाई भी देता है छोटा सा। वैसे हम लोग कोई लेक्चर सुनते हैं तो लेक्चर का सब कुछ सुनाई नहीं देता है, थोड़ा सा सुनाई देता है। अभी 1 घंटा लेक्चर सुन लो, कोई पूछेगा आपको आपने ये सुना है क्या, बोला अच्छा ये भी लेक्चर में हुआ था क्या, याद ही नहीं है, क्योंकि वो कान के अंदर गया है नहीं। क्योंकि अपना कान इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा छेद है, तो उसके अंदर कितना जाएगा, है कि नहीं। तो एक कैपेसिटी है अपना कान का, तो इसलिए कुंभकर्ण का कान जो है, कुंभकर्ण बहुत बड़ा कान है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका बड़ा कान है तो उसको बहुत बड़ा बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो कुंभकर्ण जो है अपना कान का इस्तेमाल करता था अपने खुद के बारे में अच्छाई सुनने में। तो कुंभकर्ण का कान जो है वो 6 महीने में एक दिन उठता था। जब उठता था उसको खुद का ही ग्लोरिफिकेशन सुनना था, खुद का ही प्रशंसा सुनना था। वो एक दिन में अपने कान को अपने प्रशंसा से इतना भर देता था। और अम, इतना बड़ा कान होने के बावजूद उसने हरि कथा, राम कथा उसको अंदर जाने में अनुमति नहीं दिया। तो जब भगवान राम उसके सामने आए, तो भगवान राम और जब कुंभकर्ण की युद्ध हुई, तो युद्ध से थोड़े से समय पहले कुंभकर्ण जो है वानरों के ऊपर आक्रमण करता है। और जब वानरों के ऊपर आक्रमण करता है तो वानर का जो सेनापति है सुग्रीव, उसको उठा के लेके चले जाता है और सुग्रीव को बेहोश कर देता पहले, और बेहोश अवस्था में उसको लंका के अंदर लेके चला जाता है। अभी सोचिए, कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आया और युद्ध के 5 मिनट के बाद ही उसने अ, राजा का जो सेनापति है उसको ही लेके चला गया। तो सारे जो वानर है बहुत ही डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है अभी क्या करे राजा के बिना। तो इतने में कुंभकर्ण जो है लंका के अंदर प्रवेश कर लेता है। लंका के अंदर जब अंदर जाता है तब वहां पे सारे लंकावासी उसका स्वागत कर रहे हैं। और अभिषेक चल रहा है उसका, मतलब है ना, लोग उसके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, लोग उसके ऊपर सुगंधित पानी फेंक रहे हैं, अलग अलग चीज उसके ऊपर फेंक रहे हैं उसको स्वागत करने के लिए कि बड़ा बहुत बड़ा चीज करके आया। जैसे मैंने आपको कहा था, कुंभकर्ण को अपना गुणगान सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो सब लोग उसका वाहवाकार कर रहे थे, उसको बहुत मजा आ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, जब उसके ऊपर पानी और अलग अलग सुगंधित पानी फेंका, सुग्रीव के ऊपर भी गिर गया और सुग्रीव जाग गया। वो ऐसा कंधे पे लेटा हुआ था कुंभकर्ण के। पानी जब उसके ऊपर छिड़का तो वो जाग गया। तो उसने वो जाग के देखा तो उसका क्या हालत है, वो लंका के अंदर उसको लेके जा रहे थे और कुंभकर्ण के कंधे पे लेके जा रहे थे उसको। तो तुरंत सुग्रीव समझ गया अभी मुझे तुरंत कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा अंदर। तो सुग्रीव ने क्या किया, सुग्रीव ने उठ के कुंभकर्ण के कान ही काट दिए। जिस कान से वो सुन रहा है इतना अपना खुद का प्रशंसा, कान को ही काट दिया और वहां से भाग गया। आप सोचेंगे भाई ये कान काटने का क्या कॉन्सेप्ट है, लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा का कान काट दिया, यहाँ पे सुग्रीव भी कुंभकर्ण का कान काट रहा है, तो सब लोग के कान के पीछे क्यों पड़े। तो एक कान जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो व्यक्ति बहुत प्रशंसा सुनना चाहता है अपना, हम भी आतुर होते हैं ना प्रशंसा सुनने का खुद का, है कि नहीं। तो कोई खुद का प्रशंसा कर रहा है तो क्या अच्छा लगता है हमको, तो और थोड़ा सा बोलो, और कुछ बोलो, अरे ये एंगल आप भूल गए, ये भी बोलो मेरे बारे में। तो इस तरीके से जितना हम प्रशंसा अपने बारे में सुनते हैं उतना हमको और सुनने को इच्छा होता है कि नहीं।
तो ये प्रशंसा जो है, ये प्रशंसा सुनने की जो आदत है, इसको कुंभकर्ण कहते हैं। तो जब कुंभकर्ण का कान काट दिया सुग्रीव ने, कुंभकर्ण को बहुत गुस्सा आ गया, भाग के गया अभी वापस रणभूमि में। इस बार सुग्रीव जो है समझ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा कुंभकर्ण के साथ। और कोई भी वानर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था कुंभकर्ण के साथ, क्योंकि कुंभकर्ण जो है प्राइड, अहंकार को प्रतीत करता है, और अहंकार के सामने हम नहीं जा सकते। बाकी सारे अनर्थ जो है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब जो अनर्थ हम लोग डील कर सकते हैं, लेकिन अहंकार जो है, इसको डील करना आसान नहीं है। तो सारे वानर जो है राम के पीछे छुप गए और राम सामने आए। तो अहंकार को डील करने के लिए हमको भगवान को सामने लाना पड़ेगा। हमको भगवान का सहारा लेके भगवान को आगे भेजना है, क्योंकि ये अहंकार जो है सबसे अंतिम चीज है जो हमारे पास रहता है। मतलब भक्ति करने के बाद जो है हमको लगता है मैंने लस्ट को कॉन्कर कर दिया, मैंने ग्रीड को कॉन्कर कर दिया, मैंने क्रोध को कॉन्कर कर दिया, सब कुछ कर दिया। और जब हमको लगता है कि मैंने सब कॉन्कर कर दिया, मैं इतना हम्बल हो गया हूं, तब हमारे अंदर एक और वासना जागृत होती है, वो है अहंकार। मैं कर रहा हूं। और ये जो मैं कर रहा हूं सोच है ना, ये सबसे बड़ा भ्रम है। और ये दिस इज कॉल्ड द लास्ट स्नेयर ऑफ माया, प्रभुपाद कहते हैं। तो मतलब ये जो सोच है, ये सबसे बड़ा खतरनाक सोच है एक स्पिरिचुअलिस्ट के लिए। जब आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, तो आध्यात्मिक प्रगति में ये सबसे बड़ा बाधा बाद में आता है। तो इसका सामना जो है हम खुद नहीं कर सकते, इसको राम राम को सामने रखना पड़ेगा। तो राम ने कुंभकर्ण को क्या किया, राम नाम ने पहले कुंभकर्ण का हाथ पैर काट दिया, और फिर भी कुंभकर्ण जो है रोल कर रहा था। और अंत में राम ने कुंभकर्ण के मुंह के अंदर बहुत सारे बाण डाल दिया और उसके मुंह को बंद कर दिया। मतलब क्या है, जो व्यक्ति अहंकारी होता है, पहले तो अपना खुद का प्रशंसा सुनना चाहता है कान से। अभी कुंभकर्ण का कान कट गया। तो जो व्यक्ति अहंकारी है और खुद का प्रशंसा सुनना चाहता है और सुन नहीं पाता है, या मतलब कोई उसको प्रशंसा नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है, खुद ही प्रशंसा करने लगता है अपने आप का मुंह से। तो कुंभकर्ण का मुंह बंद कर दिया राम ने। तो मतलब अहंकार को डील करने का क्या तरीका है, पहले कान को बंद करो। तो मतलब अपना खुद का प्रशंसा सुनना बंद करो। और जब अपना खुद का प्रशंसा सुनना बंद करेंगे, तो अब हम खुद अपना प्रशंसा करने की कोशिश करेंगे, तो मुंह भी बंद करो। तो मतलब अहंकार को डील करने का दो ही तरीका है, अपना मुंह और अपना कान, दोनों को हरि नाम हरि कथा से भर दो। प्रशंसा करना ही है तो हरे कृष्ण का प्रशंसा करो, राम का प्रशंसा करो, भगवान का प्रशंसा करो, भक्तों का प्रशंसा करो। और प्रशंसा सुनना ही है तो कृष्ण का प्रशंसा सुनो, राम का प्रशंसा सुनो, भक्तों का प्रशंसा सुनो। तो जब हमारा मुंह और कान जो है भगवान और भक्तों की प्रशंसा से भर जाएगा, तब हमारे अंदर जो कुंभकर्ण है, हमारे अंदर जो अहंकार है, वो खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम हमारा जो घमंड है वो कम हो जाएगा, और धीरे धीरे कुंभकर्ण हमारे अंदर जो निवास कर रहा है वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमने तीन कर्ण को देखा, और तीनों कर्णों से हमने कुछ सीखने की कोशिश किया। और इन कर्णों से हम सोच समझ सकते हैं कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा कांड का है, भगवान और भक्तों की प्रशंसा से उसको भर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी आप लोगों को प्रतीक्षा करना पड़ा। आज श्याम रसिक प्रभु का टर्न था, वो पता नहीं आ नहीं पाए आज, तो लास्ट मिनट में मुझे लेक्चर देना पड़ा। उसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा के लिए माफी चाहते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम वापस मिलेंगे। हरे कृष्णा।